हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का एनसीईआरटी बुक जो कि हम शुरू से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज मेरा ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट जो क्लास 10th में जाएंगे प्लीज हमारे साथ बने रहें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को डेली मैथ्स का वीडियो मिलती रहे और अपनी तैयारी को घर बैठे बेहतर बनाएं। तो आइए आज हम लोग, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना। क्या निकालने बोला है, हमारा प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड ही बोला, क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें एचसीएफ निकालना है, कौन विधि से निकालना है, तो ये निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। कौन विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये यूक्लिड क्या है, तो यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ था जिन्होंने दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक तरीका बताया, ठीक है, कि हम कैसे जो निकालते हैं, दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। एचसीएफ है ना, एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ निकालना तो बहुत सारा तरीका है, इसमें से इन्होंने जो तरीका बताया है तो उस विधि को हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, एचसीएफ जो यूक्लिड थे उन्होंने क्या किया था, एक और नियम दिया था। वो नियम क्या है, तुमने जो नियम दिया था वो दिया था कि ए बराबर क्या दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी नियम पे जो ये हमारा बनेगा एचसीएफ। क्या बोला था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें से ए मेरा क्या है यहाँ पे, तो ये मेरा है भाज्य, क्या होगा, ए मेरा क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। बी मेरा क्या है, तो भाजक है, क्या है, ये भाजक है, क्या है, भाजक है। और बी मेरा क्या है, सॉरी क्यू क्या, भागफल हो, क्या हो जाएगा, भागफल, यहाँ ये भागफल है। और जो मेरा आर है वो क्या होगा, शेषफल हो, क्या होगा, शेषफल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी विधि पर जो बनाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये दो संख्या दे रखा है, ठीक है, 135 है, कितना 225 है। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है हमें सबसे पहले उसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ पे विभाजन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम क्या है, तो ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस में आर, जिसमें से सबसे बड़ा जो संख्या रहेगा ये संख्या वो हमें लिखना है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 225 लिखेंगे। और यहाँ पे b, तो b मेरा भाजक है, ठीक है। तो भाजक जो क्या हुआ, भाज्य से छोटा होता है हमेशा, तो ये मेरा भाजक काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना है 135, और हमें देखना है कि भागफल कि कई बार में जो भागा ये लगभग इसका लग जाए, या तो यह पूरा कटना चाहिए या तो लगभग करीबी जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। एक बार और बता दे रहे हैं, हमेशा यहाँ शेषफल जो बचेगा, जो आर का मान होगा, वो आर का मान यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करते हैं कि जो आर होगा वह क्या होगा, तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 बराबर, ठीक है, लेकिन हमेशा जो बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना अच्छे तरह से कि शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है, और 0 या 0 से बड़ा, 0 करते, ठीक है। 0 से क्या होगा, ये 0 से क्या हो सकता है, तो शेषफल का मान 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर या तो हमेशा b से छोटा, भाजक से छोटा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पे हमें लगभग क्या लेना है, तो इसके बराबर लेते हैं। जब हम गुना करेंगे तो 35 है, क्या होगा 35, और कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल जो मेरा बच जाएगा वह 225 में गया 35, कितना बचेगा, 10 में गया 5 बचेगा 0 यहाँ पे, और 12 में गया 3 बचेगा, कितना 9, कितना बच गया मेरा, 90 बच गया शेषफल। तो अब ये 90 जो है, ये 90 पुनः क्या होता है, ये जो b था, ये जो 135 था, ये क्या बन जाएगा, पुनः बन जाएगा मेरा भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और ये जो शेषफल था वह बनेगा भाजक बने, क्या बनेगा, भाजक बनेगा, ठीक याद रखना है। शेषफल क्या बन जाता है, भाजक बने। अब यहाँ पे देना के बार लगाएंगे, तो 190 एक है 190, कितना बचेगा शेषफल, बचेगा 45, कितना बचेगा 45। पुनः ये वाला जो 90 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 90, और अब जो इससे 45 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 45 जो शेषफल था 45 वो क्या बन गया, भाजक बन गया, और यहाँ पे क्या बन लगेगा, तो 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। तो हमें तब तक भागा लगाना है जब तक कि मेरा शेषफल 0 ना आ जाए, और जब मेरा शेषफल 0 आ जाएगा तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो शेषफल मेरा 0 आ गया, तो अंतिम भाजक क्या हुआ, 45 हुआ यहाँ पे, तो अंतिम भाजक क्या हुआ, 45 हुआ।
तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए क्या थी, तो यहाँ पे 45 आ गया, लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ ऑफ किसका, तो 135 और 225, एचसीएफ 135 और 225 बराबर कितना आ गया, तो आ गया मेरा 45 आ गया, कितना आ गया 45। यानी कह सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया, 45 आ गया। तो हम शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना 45 है। ये तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजी तरीका, ठीक है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें 3 क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह हमें बनाना है, यूक्लिड विधि यही हुआ कि विभाजन याद रखना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन ये वाला जो हमें सुधारना है क्या थी, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या है मेरा भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है शेषफल, ठीक है। डिविडेंड, ये डिविडेंड बोलते हैं भाजक को, क्या भाज्य क्या बोलते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर्स इनटू क्वोटिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, याद रखना, ये पूरा टर्म में याद रखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जो इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना है, इसमें दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब आइए इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, इसमें 3 क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें पहला में दूसरा कि 196 और 38,220 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या जी, तो विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम क्या है, यहाँ पे हमें लिख लेना है क्या चीज है, तो ए बराबर क्या है, तो बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। जहां पे क्या, जहां पर आर का मान क्या होता है, तो आर का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है, शेषफल जो होता है यही मान होता है नहीं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें कह रहे निकालना है क्या जी 196 और 38,220 का निकालना है एचसीएफ। तो ऐसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, तो यहाँ क्या देगा, यहाँ पे हमें थोड़ा लिखना है, इस चीज को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या जी, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर। अब यही ए यहाँ ये लेना है, जो बड़ा हुआ टर्म रहेगा ना वो लेंगे, ठीक है। तो ये दो अंकों वाली संख्या में सबसे बड़ा जो रहेगा वह ए के रूप में आएगा, यहाँ क्या 38,220। अब बी क्या आएगा, तो बी मेरा क्या आएगा, तो बी मेरा आएगा 196, भाजक में आएगा तो कितना आ गया 196। अब यहाँ पे के बार लगाएंगे कि लगभग यह इसके करीबी आ जाए, ठीक है, याद रखना, यह इसके करीबी होना चाहिए। तो लगभग के बार लगाएंगे, तो लगभग अगर हम इसको 196 को अगर 195 बार में गुना करते हैं तो ये लगभग पूरी क्या होता है, इससे भागा लग जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है। ये गुना करेंगे 196 को अगर 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 38,220 आ जाएगा। तो मेरा शेषफल क्या रह गया, मेरा शेषफल क्या रह गया 0 रह गया। और हम क्या बताएं कि शेषफल का मान जो होता है रिमाइंडर वह या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और हमेशा b से छोटा होता है, इस चीज को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया तो अंतिम भाजक क्या लाया, मेरा एचसीएफ का लाया, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरा 196। इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर क्या हुआ, मेरा आ गया 196। यहाँ पे हमें ये चीज लिख देना, ठीक है, कि अंतिम भाजक क्या हुआ एचसीएफ। तो नहीं कोई जरूरी नहीं कि यहाँ लिखना जरूरी कि अंतिम भाजक एचसीएफ हुआ, बस समझ जाएगा, ठीक है। वो चीज उसको जो जामना मान लो बना दोगे इस तरह समझ जाएगा कि यहाँ पे एचसीएफ कैसे आया, तो यही अंतिम भाजक मेरा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन दूसरा बन गया, ठीक है। अब आइए हम लोग इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा है हमें दे रखा है कि 867 है और 255 है, कह रहा है इससे क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जितने भी छात्र लोग देख रहे हैं एचसीएफ निकालने प्रयास करना है, खुद से भी करना है, ठीक है। वैसे बना रहे हैं, ये होमवर्क के रूप में देंगे बनाने के लिए, हमें कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 867 है और कितना 255 है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम क्या है, तो ए बराबर क्या देगा बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ कितना रखना है, हमें रखना है 867, कितना रखना है 867 बराबर। अब हमें क्या करना है बी कितना छोटा वाला टर्म लेना है, छोटा वाला क्या है 255 है, कितना 255। अब के बार लगभग गुना करना है, यहाँ हमें चेक करना है, तो हम के बार गुना करेंगे लगभग इसके ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 बार करते हैं, कितना बार करते हैं 3 बार करते हैं, तो कितना आ रहा है लगभग 3 बार देते करके 3 बार कितना आ रहा है, तो 3 बार करते हैं कितना 5 दिया 15 के 5 और 5 दिया 15 1 16 3 6 अरे कितना 7, लगभग 765 आ रहा है। अगर 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3 बार लेते हैं।
तो 765 हो गया, यहाँ पे घटा देना है, ये घटाना है, ठीक है। कितना बचेगा शेषफल, तो 7 में गया 5 बचेगा कितना, फल बचेगा 2, और 6 में से गया 6 बचेगा 0, और 8 में गया 7 बचेगा 1, यानी कितना बचेगा शेषफल मेरा 102 रह गया, ठीक है। अब क्या करना है, पुनः ये वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है 255, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये भाज्य के रूप में आ जाता है, 255 आ गया तो ये भाज्य के रूप में आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और ये जो शेषफल है वो भाज्य बन गया, क्या बन गया, भाज्य बन गया। अब के बार चलेगा, लगभग तो ये चलेगा लगभग 1 बार 2 बार, ठीक है, 2 बार लगाते हैं। 2 बार जैसे लगाएंगे यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, यहाँ देखो 204, अब 255 में गया 204, तो कितना बचेगा यहाँ पे, मैं घटा लेना है 204, तो कितना बचेगा 51, कितना बचेगा 51 बचेगा, ठीक है, 51 बचेगा। अब पुनः क्या करना है, ये 202 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ। और ये वाला जो शेषफल था वो वहां आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब के बार लगेगा, तो ये लगेगा 2 बार, मतलब 51 दूनी कितना 102 हो गया, शेषफल क्या आ गया मेरा 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम भाज्य क्या कहलाता है मेरा, एचसीएफ कहलाता है, क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एचसीएफ कितना आ गया, बराबर आ गया मेरा 51, कितना आ गया 51। तो इस तरह से हमारा जो सो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के हमें कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जहाँ 867 है वहां पे हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं कितना 120, कितना है 120, और यहाँ दे रहे हैं 36, क्या है 120 और 36 का बताना है कि कितना होगा एचसीएफ, ठीक है। 120 और 36 का जवाब हमें देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो इसका जवाब सही दे पाता, ठीक है। तो एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। अब फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना, अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तो चले, आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।